पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी अभ्यासी बहनों और भाइयों को प्रणाम। अध्याय 5 जीव और ब्रह्मा अक्षर सत्य पुस्तक से लिया गया है, जिसे शुरू करते हैं। अंधा मनुष्य एक अद्भुत दृश्य देखता है जिसका कोई अंत नहीं। गूंगा अद्भुत वाणी बोलता है और वक्ता गूंगा हो जाता है। मैंने कुछ नहीं देखा है, फिर भी मैंने सभी कुछ देख लिया है। मैंने कुछ भी नहीं सुना है, फिर भी मैंने सब कुछ सुन लिया है। प्रकृति का नियम ऐसा ही है। यह रचना तीनों गुणों से बनी है, सत, रज और तम। तम में होना व्यक्तिकरण और अस्तित्व स्थित्व है। सत में सिमटाव, गुप्ती, हास और डुबाव है। परंतु इस गुप्ती और हास को अनस्तित्व समझने की भूल कभी भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह भ्रमोत्पादक होगा। यह अस्तित्व की केवल सिमटाव की एक दशा है। सिमटाव अथवा हास अनिस्तित्व नहीं है। इस व्यक्तिकरण और सिमटाव होने और न होने, अस्तित्व और अनस्तित्व का साक्षी रज की मिश्रित अवस्था है, जो सत और तम की अथवा जड़ और चेतन की ग्रंथि है। तम द्रव्य है, सत आत्मा है और रज मन है। यह दशा पिंड और ब्रह्मांड दोनों में है। दोनों में एक ही तस्वीर है। जिस प्रकार हम अपने शरीर में जागने के समय उठते और गहरी नींद में सिमटते और बीच की हालत में स्वप्न देखते हैं, उसी प्रकार एक विराट अस्तित्व है जो वही कार्य करता है और वैसा ही करने में संलग्न रहता है। ऋषि इस विराट अस्तित्व को ब्रह्मा कहते हैं। सूफियों ने इसे खुदाई अजीम कहा है। दोनों में अंतर शरीर, माप और प्रसारण का है। इसके लिए जीव शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जीव लघु सृष्टि मात्र है। विराट अस्तित्व भी मन है, जड़ और चेतन की एक ग्रंथि। लोग इसे स्पष्ट रूप से कहने में डरते हैं। यह विराट अस्तित्व ब्रह्मा, जड़ और चेतन की ग्रंथि है। सत, तम और रज की मिश्रित अवस्था है। यह हमारी तरह जागता है, सोता है तथा लय होता है। यह हमारी तरह व्यवहार भी करता है। निश्चय ही यह बड़ा है, हम छोटे हैं। यह असीम है, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वप्रसारित है। हम सीमित, अल्पज्ञ, अल्पव्यापक और अल्प प्रसारित हैं। यही अंतर है। हमारा नाम व्यष्टि आत्मा जीव है, उसका नाम समष्टि आत्मा ब्रह्मा है। ऋषियों ने उसे यह नाम दिया क्योंकि वे इसका अर्थ अच्छी तरह समझते थे। एक क्षण के लिए ब्रह्मा शब्द के अर्थ पर विचार कीजिए। बृहत प्लस मन अर्थात बड़ा मन। वह जिसके पास बड़ा मन है ब्रह्मा है। सूफी लोग उसे इस नाम से नहीं जानते थे, चूँकि उन्हें दूसरा अच्छा शब्द नहीं मिला, अतः उन लोगों ने इसे खुदा ए इज़्ज़त कहा। परंतु उनमें भी संकेतों और चित्रों को समझने के लिए मस्तिष्क था। यह केवल मन ही है जो चिंतन कर सकता है। परंतु ब्रह्मा शब्द का अर्थ है बड़ा, या वह जो वृद्धि प्राप्त करके बड़ा हो जाता है। समय के अंतराल ने अर्थ में यह परिवर्तन ला दिया। अतः समष्टि मन ब्रह्मा है और व्यष्टि मन जीव। वह स्वर्गीय मन है और यह पार्थिव मन। वह एक है और यह अनेक। वह सबका समुच्चय है और यह अलग अलग टुकड़े टुकड़े हुआ। जीव मूढ़ है, अज्ञानी है। जीव ज्ञानी भी है और चंचल भी रहता है। ब्रह्मा मूढ़ है, अज्ञानी है, वह ज्ञानी और चंचल भी है। यदि ये गुण उसमें न होते तो वे जीव में भी नहीं पाए जाते। ब्रह्मा भी शरीरधारी होता है। जब ब्रह्मा को समष्टि
मन कह दिया गया है तो मन तो स्वयं शरीर हो गया। यह शरीर के गुणों से रहित कैसे हो सकता है? आपका यह भौतिक शरीर स्थूल शरीर है। द्रव्य की दृष्टि से यह अखिल सृष्टि, यह ब्रह्मांड ब्रह्मा का स्थूल शरीर है। आपका मन सूक्ष्म शरीर है। इस सृष्टि के समग्र विचारों के समुच्चय की ग्रंथि ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है। यह आत्मा ठहराव का वास्तविक स्थान, बीज आपका कारण शरीर है। वह आधार जिस पर संपूर्ण ब्रह्मांड आधारित है, अथवा ब्रह्मा में लयावस्था का बीज ब्रह्मा का कारण शरीर है। यह दोनों रूप हैं, उनके नाम भी अवश्य होंगे। स्थूल शरीर से संबंधित जीव को शास्त्रों में विश्व कहा गया है, जिसका लाक्षणिक अर्थ पार्थिव होता है। सूक्ष्म शरीर या मन से संबंधित जीव को शास्त्रों में तेजस कहा गया है, जिसका लाक्षणिक अर्थ चंचल होता है। कारण शरीर या आत्मा से संबंधित जीव को शास्त्रों में प्रज्ञा कहा गया है, जिसका अनुवाद मोटे तौर पर शांति हो सकता है। इस संदर्भ में प्रज्ञा का अर्थ ज्ञानी से नहीं है। आत्मा या कारण शरीर में ज्ञान नहीं होता। तीनों प्रकार के शरीरों से संबंधित ये नाम जीव के हैं। अब ब्रह्मा के नाम निम्नलिखित हैं। स्थूल शरीर से संबंधित ब्रह्मा को शास्त्रों में विराट कहा गया है, जिसका लक्षणार्थ ऊंचा स्वर हो सकता है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर अर्थात मन से संबंधित ब्रह्मा को शास्त्रों में अव्याकृत या अंतर्यामी कहा गया है। अंतर्यामी का अर्थ आंतरिक यात्रा है। अव्याकृत का अर्थ अदृश्य करता है। तीसरा, कारण शरीर अर्थात आत्मा से संबंधित ब्रह्मा को शास्त्रों में हिरण्यगर्भ कहा गया है, जिसका अर्थ होता है शांतिपूर्वक या स्थायी रूप से सुनहले अंडे के रूप में पड़ा रहना। यहाँ भी प्रज्ञा या ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। जीवों के दृष्टिकोण से यह ब्रह्मा के 3 शरीरों से संबंधित नाम है। ब्रह्मा अखिल सृष्टि के हृदय को कहते हैं और आपके मन के संदर्भ में भी इन्हीं पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है। धन्यवाद।